हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मनोज एकेडमी में। तो गाइस, जैसे कि अपन लोगों ने एक सीरीज चलाई थी जिसमें कि हम लोग जो भी साथी यूपी टेट को क्लियर करते हैं और सी टेट क्लियर करते हैं, तो उन लोगों की बात आप लोगों तक कैसे पहुंचे, वो क्या कहना आप लोगों से चाहते हैं, तो उसके इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए वो वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज हमारे साथ है सोनी जी। तो सोनी जी, आपका मनोज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सोनी जी, आप पहले ये बताइए कहाँ से बिलोंग करती हैं। जी मैं अमरोहा से बिलोंग करती हूँ सर। ओके, तो सोनी जी अमरोहा से बिलोंग करती हैं और इनको ये नहीं पता होगा कि मैं भी अमरोहा से ही बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो जी सर पता है। ओके ओके, आपके चलिए वीडियो में देखा है आपने चलिए बताया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप ये बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया है यूपी टेट मेरा 107 में? 107 नंबर, बहुत बढ़िया है। क्लैपिंग मेरी तरफ से। प्राइमरी में। प्राइमरी थैंक यू 107 सर। नंबर है और जूनियर में शायद आपका 91 है ना? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। और आपको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। कुछ थैंक क्वेश्चन यू मैं आपसे सर। पूछूंगा जिसके आप लोग जवाब देंगे, ठीक है? जी सबसे सर। पहले, आप हमारी कोचिंग से कैसे ऐड हुए, ये क्वेश्चन पूछते हैं। सर मैं यूट्यूब से ही क्लास लेती थी। अचानक में एक दिन मैंने आपका चैनल देखा और उससे मैंने स्टडी की। तब मैंने देखा कि मैंने एक दो दिन क्लास ली आपकी। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वो जिस अच्छे से समझाते हो सर। आपको समझाना ये बहुत अच्छे से समझ आया मैंने। चलिए, धन्यवाद। तो इसमें जब से मैंने आपकी क्लास लेना स्टार्ट कर दी। तो आपका टीचिंग लाइन में ही जाना क्यों चाहती हैं आप? कुछ रीजन है इसके पीछे? हाँ सर, वो कुछ तो रीजन ये है कि मैं चाहती हूँ कि सब जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनको कुछ आगे करके, मतलब मेरा पढ़ाने का बहुत मन था और मेरी फैमिली भी यही चाहती है कि मैं टीचर ही बनूं। तो मेरे पेरेंट्स का सपना है, मैं चाहती हूँ वो पूरा हो। ओके, तो अभी क्या है ना, जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं। अब ऑनलाइन क्लास जी में सर। हम लोगों को फोन लेकर रहना होता है, फोन में ऑनलाइन क्लास जी। होती है। तो जी सर। ऐसा नहीं लगता आपको कि कोई मतलब आपको टोकता हो कि दिन भर फोन में लगी रहती है? मतलब होता है ना ऐसा, ज्यादातर पड़ोसी हाँ ऐसा। होता है। हाँ। हाँ जी। हाँ जी सर, ऐसा होता है बट हमें पड़ोसी से कुछ नहीं लेना, हमारी फैमिली का कुछ सपोर्ट है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा आज जो भी आप लोग देख रहे हैं, ऐसा होता है हमारे। चलो, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं। जब हम लोग ईयरफोन लगाकर क्लास देखते हैं तो पड़ोसी सोचते हैं कि यार, मतलब पूरे दिन ये फोन में क्या करती रहती है। तो ऐसे लोगों को आप लोगों को इग्नोर करना है, अपने स्टडी पर फोकस आप लोगों को करना है। ठीक है? जी तो सर। हाँ हाँ, तो आपने पहला स्टेप तो पूरा कर ही लिया है, यूपी टेट आपका क्लियर हो ही जी गया है। सर। और आई जी होप सर। जल्दी ही आपकी वैकेंसी भी कंप्लीट हो ही जाएगी। 3 महीने बाद मेरे हिसाब से वैकेंसी आने वाली है। 3 महीने कम से कम लगेंगे। ठीक। तो जी सर। जिस जिस स्तर पर ये शिक्षा है, आप किस लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे शिक्षा को? सर हमारा मानना तो यही है, अगर हम सिलेक्ट होते हैं तो हम शिक्षा को ऊंचा ऊंचे लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ बच्चे अभी क्या है ना, मिड डे मील भी मिल रहा है, किताबें भी मिल रही हैं, शूज भी मिल रहे हैं। तो जी सर। मतलब सैलरी तो ठीक ठाक रहेगी आपकी। तो क्या जी आप सर। अपनी सैलरी में से थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगी गरीब बच्चों को? जी जरूर सर। हम मेरा तो सपना ही है कि जो नहीं हो पा रहा है, जो बच्चे को कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही है, मैं तो अपनी सैलरी से खर्च करने को तैयार हूं उनके लिए। चलिए चलिए। तो आपकी स्कूली शिक्षा कैसे रही, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। स्कूली शिक्षा इतनी खास नहीं रही, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ तो मैंने गांव से ही इंटर किया है। फिर बीए किया है और बीए के बाद सीधा बीटीसी किया है। अच्छा, कौन सा बस नाम? खास नहीं। आपका कौन सा गाँव है? जी सर। रैंक बड़ा है सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि अगर आप करोड़पति बन जाते हैं, ठीक है, तो जी सर। समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? सर समाज के लिए जो गरीब बच्चे हैं हम उनकी हेल्प करेंगे, जिनको शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है, या उनके लिए कुछ जो उम्मीदें उनकी उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरी करेंगे हम लोग। तो ये काम, अधिकतर बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चों के लिए। जी, ये काम आप जमीनी स्तर पर ही करना, क्योंकि मैं ये देखा हूँ। हम लोग जी। पहले तो कुछ बोलते हैं लेकिन बाद में जब हमारे सामने कंडीशन आती है तो हम लोग चेंज हो जाते हैं।
ये क्योंकि ये मानव की नहीं सर, नहीं नहीं, ये मानव की प्रवृत्ति है ये, है ना। चलिए, तो आप मैं तो अभी भी करती हूँ सर, जो गरीब बच्चे हैं उनको ट्यूशन देती हूँ, ऐसे फ्री में देती हूँ। बहुत बढ़िया। देखो इससे फायदा क्या जी होगा, एक तो आपका फायदा हो रहा है इसमें, क्योंकि आपका जी जो सर। सब्जेक्ट है वो बार बार रिपीट हो रहा है और आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा जी फायदा ये सर। हो रहा है कि उन बच्चों को हेल्प मिल रही है और उनके माता पिता को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है। जी तो सर। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है वैसे, अगर मैं टैट सब्जेक्ट की तो अगर मैं सब्जेक्ट तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं पढ़ने नहीं, में। फिर भी जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे प्राइमरी लेवल में, कोई तो हम्म, सब्जेक्ट होगा जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है, जिसका बार बार मन करता हो पढ़ने को। चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट है। ओके ओके, सबका बाल विकास ही है फेवरेट सब्जेक्ट। बहुत अच्छा लगता चलिए चलिए, तो कोई हॉबी आपकी है? है। हाँ, हॉबी बस यही है सर, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना और पढ़ाना, ये आपकी हॉबी है। मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ सर, आपकी और आपकी क्लासेस लेती हूँ, मैंने कभी कोचिंग भी नहीं ली है। वाह, फर्स्ट बार ही ये टेट दिया है मैंने, तब क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। देखिए गाइज, इन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है और फर्स्ट टाइम में ही इन्होंने क्रैक किया है। तो आप लोग भी जितने हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर सकते हैं। अब मैं इनसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और आपने कैसे तैयारी की, और जो बुक्स है उसका सिलेक्शन कैसा रहना चाहिए, या हम लोग जो नया बैच अभी आने वाला है यूपी टेट का, या जो बच्चे 1-2 नंबर से रह गए हैं, तो आप उनको जी थोड़ा सर। सा गाइड कीजिए कि किस तरह से वो तैयारी करें, जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्रैक कर सके। सर मेरा मानना तो ये है कि जो पुराने प्रैक्टिस सेट हैं, जितने भी ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं, उनको सारों को मतलब रिवीजन किया जाए उनका। और आपकी क्लास तो बहुत महत्वपूर्ण है सर, आप भी रिवीजन कराते हो सब और एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हो, तो आपकी क्लास तो कोई भी नहीं छोड़ जाए, मेरा मानना तो ये। मैंने तो आपकी सारी क्लासें ली हैं, चलिए तभी चलिए, मैंने बाकी अगर अलग से मैंने कोई बुक नहीं ली है, बस पुराने सिलेबस से और जो आपका पढ़ाया है वही नोट्स खुद बनाए हैं आपके, आपकी क्लास से पढ़ के, बाकी कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा है, उसी से क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने केवल मनोज एकेडमी से ही क्रैक किया है यूपी टेट के एग्जाम को, और मेरा भी मानना यही है। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप लोग रेगुलर क्लास में रहो, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिनका नाम भी मुझे याद हो गया है, रेगुलर क्लास में रहते हैं। रेगुलर से ये होता है कि जब हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को 3 बार कराते हैं, तो फर्स्ट टाइम में जी आपको जितना आता होगा, सेकंड टाइम में, लेकिन थर्ड टाइम में तो आप पूरा का पूरा क्लीन कर दोगे उसको, है कि नहीं। जी सर। जी हाँ, सर। तो जो नया बैच है उनके लिए आप ये कहना चाह रही हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर और मनोज एकेडमी की क्लास आपको ज्वाइन हाँ करना। जी सर, यही काफी है टेट क्लियर करने के लिए। और आपकी क्लास अगर ऑनलाइन में नहीं ले पाते, मैं तो नहीं लेती थी आपकी, ऑनलाइन नहीं ले पाती थी, लेकिन बाद में जरूर लेती थी, मैंने आपकी कोई क्लास नहीं छोड़ी है सर। ओके, तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? मेरी फैमिली का तो फुल सपोर्ट, अगर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो ये बोलते हैं। फैमिली कभी रोकती टोकती नहीं है कि फोन लिया हाथ में, कुछ कुछ नहीं, कभी नहीं, बस बोलते हैं पढ़ो, आपको जितना पढ़ना है पढ़ो। फैमिली में कौन कौन है, थोड़ा सा पर्सन? फैमिली में 2 भाई हैं मेरे और मम्मी पापा है, दादी है। तो मतलब अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप मतलब एक शिक्षा को ऊंचे स्तर पर ले जाने की कोशिश करेंगी, और आई होप 3 जी महीने सर। बाद जो शिक्षा भर्ती निकलेगी उसमें आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो, मैं यही आशा करता हूँ। और जी लास्ट लास्ट में कुछ आप कहना चाहती हूँ? जी सर, मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि हम सुपर टेट के लिए कौन सी बुक खरीदे हैं? देखो अभी तक बुक, तो मैंने कोई नहीं ली हाँ, है। हाँ। नहीं बुक को तो मैं इस पर नहीं बताऊंगा, मैं अलग से बता दूंगा, क्योंकि ठीक है सर। उसमें थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है सर। आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपसे कुछ पॉइंट पूछना चाहता हूँ, क्या जी कहना सर। चाहते सर बस यही कहना है, जो जिसका नहीं हो पाया और जो मतलब जिसका टेट क्लियर नहीं हो पाया है, वो अगली बार कोई हिम्मत ना हारे वो अपना, और आगे से आपकी क्लास ज्वाइन करे, सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो मनोज अकेडमी में बहुत सहारा मिलता है इससे, इसको पढ़ के अगर जिसने रेगुलर क्लास लिया ना, वो सिर्फ पढ़ के ही पास हो जाएगा। हैं? ओके, तो गाइज जी सर। आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके साथी हैं जो भी 1-2 नंबर से रह गए हैं, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस वीडियो को जी शेयर करो बाकी लोगों तक, और आप लोगों को भी मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम जब आप लोग क्रैक करेंगे एग्जाम, अपनी बात रखने का मनोज एकेडमी पर। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपनी बात को दूसरों के समक्ष भी रख सकते हैं,
और एक अच्छा भी लगता है यार, हम लोग मतलब यूट्यूब पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जी लोग भी सर। गाइज अच्छे से तैयारी करो, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। और ये वीडियो आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे मनोज एकेडमी पर। थैंक यू सो मच गाइज, बस अपना ध्यान थैंक यू रखिए। सर। थैंक यू सर।